एक बहुत ही बेहतरीन मुक़र्रिर शान हजरत मौलाना फैज़ान नदवी साहब महमूदाबादी, इस हवाले से मैं हजरत को ज़हमत देना चाहता हूँ कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, वफा खुलूस मोहब्बत का शुक्रिया लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को महसूस करें। आप हजरात को रहमत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमानि अस्सलात। वक़ाल मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। रोज़े महशर की जां गुदाज दूध, रोज़े महशर की जां गुदाज दूध, अव्वली पुरशिश नमाज दूध। अजीज़ान गिरामी, बहुत ही बाबरकत ये प्रोग्राम जिसके ताल्लुक से हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब तमहीदी कलिमात में बयान कर चुके हैं कि ये प्रोग्राम अल्लाह के पाक घर के अंदर मुनाक़िद हुआ और ये घर जमीन पर सिर्फ इबादत के लिए मखसूस की हुई जमीन है। इसमें अल्लाह की इबादत की जाए और प्रोग्राम होना, प्रोग्राम सुनना, प्रोग्राम सुनाना, इसकी समाअत करना इबादत से खाली नहीं। इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार अजर सवाब अता फरमाएगा और इस उम्मीद से हम सब प्रोग्राम में शरीक हुए और बहुत से भाइयों ने अनथक मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं। आज के मौसम को देखते हुए इस प्रोग्राम की जिन्होंने मेहनतें की हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तमाम साथी हैं इस महल्ले के, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, राहरू आते गए कारवां बनता गया। एक आदमी ने बेड़ा उठाया और उसके साथ में लोग जुड़ते चले गए। आज जैसे हमारे सामने, जैसे मैंने देखा कि हमारे भाई फारूक साहब, भाई मुमताज साहब, भाई सितार साहब और इनके रुफ़क़ा कितनी मेहनत और तगोदो करने के बाद में उन्होंने ये नूरानी बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला इस नूरानी बज़्म की बरकत से उनकी तमाम आफतों बलियात को अल्लाह दूर फरमाए और उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए।
उन तमामी हजरात के घरों में जो जिन्होंने शाना बशाना मिलकर के इस प्रोग्राम को सजाया। ये चंद बातें थी। आइए अब असल बात की तरफ चलते हैं। खुतबा तमामी हजरात ने सुना और खुतबे दौरान खुतबा मैंने आयत करीमा भी तिलावत की, वो भी समाअत फरमाई। उस पे जो मिलना था वो मिल गया। मतलब सामे और कारी दोनों के लिए हर हर्फ पर 10-10 नेकियों का जो अल्लाह ने वादा किया है वो वहां रजिस्टर्ड हो गई। हमारे पास कोई ओटीपी नहीं आना है कि अभी वहां रजिस्टर्ड होना है, क्रेडिट होना है। अल्लाह ने अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दी है। लेकिन हम तो ईमान वाले, ईमान वाले घर में पैदा हुए। हमारे अब्बा का नाम मोहम्मद से और अहमद से शुरू हो रहा है। हमारी अम्मा का नाम मुसलमानों साहबियात से मिलता जुलता है। हमारा यकीन कुरान पे है, हमारा यकीन अहादीस पाक पे है। तो अभी हमने कलामुल्लाह शरीफ की जो आयत करीमा तिलावत की है, जरा उसी के बैकग्राउंड में मैं एक सवाल करूंगा। उसी के बैकग्राउंड में एक सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। अब सवाल कैसा है अब अल्लाह ही जानता है कितने हाथ उठेंगे, अल्लाह ही जानता है। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हैं, ईशा की नमाज किसने किसने अदा की? माशाल्लाह मालूम हो रहा है 60% हाथ उठ गए, 60% हाथ उठ गए। प्रोग्राम के मकासद क्या है? उलमा इकराम बाहर से आकर के जो बयान करते हैं, मकसद क्या है? कि हमारे अंदर दीन पैदा हो जाए, हमारे घरों के अंदर दीन पैदा हो जाए, हमारी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी हो जाए, आपका तरीका हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए, कुरानी आयात के हकाम हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। मकसद तो यही है और इसी मकसद में हम नाकाम, इसी में नाकाम। प्रोग्राम सुनने को सुन लिया, सुबह फजर अल्लाह ही खैर करे। इमाम साहब पूछ के थे भाई फजर में नहीं पहुंचे थे आज? अरे मौलाना साहब का बतावे 2 बजे आ रहे हैं, मेरे में सो गए, आखिर नहीं खुली रहे। मौलाना साहब का बतावे 2 बजे आ रहा है, फिर आखिर नहीं खुली रहे, सो गए। तो प्रोग्राम से लेकर के क्या गए? प्रोग्राम सुनना फर्ज नहीं था, प्रोग्राम कराना फर्ज नहीं था, बल्कि फर्ज नमाज पढ़ना फर्ज था। अल्लाह कयामत के दिन डायरी नहीं उठाएगा, अल्लाह कयामत के दिन कोई ऐसी किताब नहीं लाएगा सामने जिसमें यह लिखा हो ये प्रोग्राम तुम्हारे जिम्मे वाजिब था, तुमने क्यों नहीं किया। बल्कि उलमाए किराम की हमदर्दी है, उलमाए किराम की अवामुन नास के साथ खैरख्वाही है, जो प्रोग्राम के जरिए हमारे अंदर बेदारी पैदा कर रहे हैं, प्रोग्राम के जरिए से हमारे जिंदगी के जीने के तरीके बता रहे हैं, प्रोग्राम के जरिए से हमारे घरों के अंदर दीन दाखिल करना चाहते हैं। लेकिन हम दाखिल करने वाले बने, हम यहां सुने उसको लेकर के जाए। एक बात याद आ गई, इसी मैगल जामा मस्जिद में एक दिन मेरा बयान हुआ। ये जामा मस्जिद में तो रात में जब बयान करके हम वापस हुए, शबे बारात का दिन था, शबे बारात की रात थी, बयान हुआ तो सुबह 2-4 साथी मिले तो गुफ्तगू होने लगी। तो वो आपस में कहने लगे रात तो पूरी जगह रहे लेकिन फजर वक्त सो गए, रात तो पूरी जगह रहे फजर वक्त सो गए, रोजो नहीं रख पाए, काहे कि सोई गए रहे, सहरी नहीं खाई पाए। तो ऐसी रात जागने से क्या फायदा हासिल हुआ? और रात भी जागी, कैसे जागी?
घर में अपाचे खड़ी, कौन सी? अपाचे। उसमें अब्बा से लिए पैसा, डरवाए पेट्रोल, और 20 किलोमीटर के एरिया में जितनी नाकेदारी थी सब कहीं शिकवे गिले मिटा दिए हुए आए, रात जग गए। तो क्या ये चाहा जा रहा है? क्या दीन हमारे अंदर ये है? हमने दीन को गाड़ियों पर बना रखा है? क्या हमने दीन को चौराहों के ऊपर ले जाकर रखा है? दीन मिलेगा दीनी दर्शगाहों से, दीन की सीख आएगी इबादत गाहों से। जो आज हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए, कितनी महरूमी की बात है। इंसान दुनिया के अंदर इतना मस्त है, इतना मस्त है, उसे परवाह ही नहीं। पैदा किस लिए किया गया, मकसद क्या है, पता ही नहीं। पता क्या है? जब इमाम साहब के पास बैठोगे, मौलाना साहब के पास बैठोगे, उनसे ताल्लुक रखोगे तो पता चलेगा किस लिए पैदा किए गए। और इमाम साहब से ताल्लुक काहे रखो? इमाम साहब मेरी तनख्वाह 3000 रुपया, तुम कमा रहे हो 10,000 रुपया, भाई तुमसे छोटे हैं, तो उनके दिन बैठे हो, तुम्हारी इंसल्ट ना हुई? उनके दिन बैठे हो, इंसल्ट हो गई। अगर ज्यादा बैठे हो तो क्या पता इमाम साहब से हो कह दें कि भाई ऐसा है, देखो तनख्वाह नहीं पूरी हो रही है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, 100 रुपया महीना तुम हो बांध लो, जे हो तो इसलिए जिससे जईबे ना करे इमाम साहब, ना नमाजें पढ़े जाओ, घरे लेटो आराम से, घरे लेटो, घरे का। अच्छा एक और चीज है, बात जहन में आ जाती है तो मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाती है, लेकिन बात जहन में आ रही है तो वो बताते चल रहा हूं। अगर किसी के सामने ये बात रखी जाए, आज तो ऐसे प्रोग्राम हो रहा है सब जाकर, ईशा की नमाज में नहीं पहुंचते हो, आदमी झूठ तो बोलते हैं, मौलाना साहब थक जात तो सोई जा, थक जात तो सोई जा। और हकीकत ये मानो, बड़ा वाला शैतान पाल के 2 GB डाटा खत्म करने से पहले कोई सोता ही नहीं। 2 GB 2.5 GB जो डाटा मिलती है उसको खत्म करने से पहले कोई नहीं सोता, क्योंकि वो तो फालतू चला जाइए, सवेरे 12 बजे के बाद फिर से नया मिल जाए, तो इसलिए नींद का बहाना नहीं कर सकता इंसान। थका है मस्जिद में आने के लिए, दीगर कामों के लिए नहीं थका। हर काम इंसान चुस्ती फुर्ती से कर रहा है। मस्जिद के लिए थोड़ा सा अगर बुखार आ गया, हमारी तबीयत नहीं ठीक, बुखार है, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है नहाने को, नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर नहाएंगे तो क्या पता मलकुल मौत सामने आ जाए। ये नमाज के लिए बहाना है। लेकिन एक बात और बताए, बुरा न मानो, नमाज के लिए जो है बुखार है नहाने के लिए, और मैं ससुराल से फोन आ जाओ दूल्हा भाई, हाँ कहाँ रखो सफारी से निकालो, नहाई नहीं कुछ चल रहे हैं, तो तुरंत नहाई। क्या है हमारे जहन के अंदर अहमियत किस चीज की, हमारे दिमाग के अंदर फिक्र किस चीज की है? हर इंसान जबान से ही हर बात को नहीं बोलता है। जुबान को क्यों गोयाई की जहमत दो यारो, जब हमारा काम ही इशारों में हो जाए। मस्जिद से अगर मुअज्जिन ने आवाज दी है अल्लाहु अकबर, अगर किसी भी मुसलमान नाम है जिसका उससे कहो, तो क्या ये मुअज्जिन सही कह रहा है या झूठ कह रहा है? तो हर इंसान कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो हमें उसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए ना, जो सबसे बड़ा है उसकी बात मानना चाहिए ना। लेकिन हम जुबान से तो कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन अमल से क्या जाहिर करते हैं? हमारी दुकान बड़ी, हम फरवाले के खेत जा रहे, खेत बड़ा है, हम गोई लिए जा रहे, गोई बड़ी, जो की रोजी गोई। हम दुकान खोले बैठे हैं, मस्जिद से मुअज्जिन ने आवाज दी तो दुकान नहीं बंद कर सकते हैं, लिहाजा दुकान बड़ी है, मुअज्जिन का जुमला छोटा है, नऊजुबिल्लाह। अमाल से तो यही जाहिर कर दिया।
दिल के अंदर ये फिक्र होना चाहिए, जुबान से नहीं, दिल के अंदर अल्लाह की किबरियाई होना चाहिए, दिल के अंदर अल्लाह की बड़ाई होना चाहिए, दिल के अंदर अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत होना चाहिए, रज़्ज़ाक़ियत होना चाहिए। जब हमारे दिल के अंदर ये चीजें पैदा हो जाएंगी तो दीन पे चलना आसान। फजर की नमाज के लिए आदमी जागता नहीं है, फजर की नमाज के लिए जागता नहीं है, आंखें ना खुलती। और सुबह जैसे 5:30 बजे रोडवेज पकड़ना हो, देखे ना आंखें खुली, छूटी किसी की को रोडवेज नहीं छूटी, क्योंकि शाम ही को मिशन बना के लेटे थे कि सुबह 5 बजे उठना है। जब तक हम लेटरिन बाथरूम जाएंगे बेगम को उठा देंगे, एक प्याली चाय बना दो। हम लेटरिन बाथरूम गए, कपड़े पहने, बेगम ने चाय तैयार कर दी, 5:20 पे घर से निकलेंगे, 10 मिनट में वहां पहुंच के 5:30 बजे रोडवेज पकड़ लेंगे। अब रोडवेज नहीं छूटी, क्यों नहीं छूटी? शाम को ही मिशन बना के लेटे थे, शाम को इस चीज की दिल में फिक्र लेकर के लेटे थे, शाम को इस चीज के दिल के अंदर खौफ था कि सफर छूट ना जाए, मुलतवी ना हो जाए, गाड़ी छूट ना जाए, हमारा ऑफिस जाना कैंसिल ना हो जाए, जो हमारी मीटिंग है उससे हमारा नुकसान ना हो जाए। दिल के अंदर बेशुमार उसके सवालात थे, तमाम तर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे। तो इसलिए आपको नींद ने नहीं रोक पाया, उठ गए। क्या हमारे अंदर फिक्र पैदा हुआ? हमारे अंदर क्या फिक्र अगर हो जाए तो ये महल्ले की मस्जिदें यूं ना रहे, महल्ले की मस्जिदें यूं ना रहे। किसी भी मस्जिद के हल्के में आप सर्वे कर लीजिए, 100-200 आदमी है, लेकिन नमाज के वक्त सर्वे कीजिए, कितना आदमी है? 3%। कितना? 3%, यानी 200 आदमी अगर है तो वो बूढ़े बूढ़े 4-6 आदमी सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं। अगर 6 भी पढ़ रहे हैं तब भी तो 3% ही हुआ, तब भी 3% हुआ। बाकी 97% आबादी किधर गई? मेरे भाई, इस चीज को सोचने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर हम इतना मशगूल हो गए कि हमने अपने मसाजिद को भुला दिया, और जब मसाजिद को भुला दिया, हमने अपने मिशन को भुला दिया, हमने अपने पैदा किए जाने के मकसद को भुला दिया, तो आज हम कहां हैं? हमारा मेयार क्या है? हमारी वैल्यूएशन क्या है? जिस चीज का वादा अल्लाह ने कर रखा था, उस चीज की तलाश में हमने अल्लाह के वादे को भुला दिया। जिस चीज का वादा अल्लाह ने अपने बंदे के लिए किया था, उस चीज को हम अपनी मेहनत से तलाश कर रहे हैं, और अल्लाह के वादे के ऊपर हमारा यकीन नहीं रहे। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया, इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतिमून इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़। रिज़्क़ के लिए हम दौड़ रहे हैं, रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तगो दो कर रहे हैं, तमाम तर मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन रिज़्क़ हाथ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है भाई? वजह क्या है? वजह तलाश करो। घर के अंदर आपके वायरिंग है, लाइट है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो क्या करोगे? बार बार क्या बल्ब चेंज करोगे? दुकान का चक्कर लगाओगे? भाई एक बल्ब खराब है, 2 बल्ब खराब है, 3, बार बार क्या बल्ब लाओगे? वायरिंग में फॉल्ट तलाश करो, फॉल्ट कहां पे है? अब रोजी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन तब भी परेशान हाल। क्यों? और फिर ढूंढ रहे मौलाना लोग, ताबीज बनाए दो, बरकत ना है हमारे घर में, पैदा तो बहुत कर दो लेकिन रुकत ही नहीं, बरकत। ये समाज का हाल है हमारे। बरकत कहां से होगी? मैगलगंज के अंदर पानी की सप्लाई तो होती है, टंकी लगी है ना, यहाँ टंकी लगी है। पानी कई बजे आता है साहब? नहीं लगी। जहां लगी है वहां देखिए, पानी मान लिया सुबह 6 बजे आता है, और 6 बजे इंसान पड़ा पड़ा सोता रहे 6 से 7, तो दिन भर क्या करेगा? झक मारेगा ना।
क्योंकि सुबह 6 से 7 तक जो पानी आना था उस वक्त वो टाइम उसने सोने में निकाल दिया, पानी नहीं भरा। अब दिन भर उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यही अगर सुबह 6 से 7 के दरमियान उठ करके पानी भर लेता, दिन भर चाहे 4 बार नहाता, चाहे जितना भर लेता, क्योंकि पानी आने का वक्त वो था। अब इंसान की जिंदगी को देखिए, इंसान की जिंदगी के जो मराहिल है अल्लाह ने हर नमाज के अंदर उनको हल फरमाया। रोजी का मसला अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। जब बरकत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, रोजी के फरिश्ते गलियों में गश्त कर रहे हैं, हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे दरवाजे बंद हैं। हमारे घर की माएं बहनें भी सो रही, हम भी सो रहे पड़े हुए, या सब सो रहे हैं। रोजी कहां से आएगी भाई? रोजी के आने के वक्त में सो रहे, कहां से रोजी आएगी? रोजी कैसे दस्तयाब होगी? फिर परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मशक्कत कर रहे हैं, बरकत नहीं, रोजी नहीं, बरकत नहीं, रोजी नहीं। तो फॉल्ट कहां के ऊपर है? फॉल्ट तलाश करो, कहां के ऊपर फॉल्ट है, क्या कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। इंशाअल्लाह घर के अंदर भी रोशनी होगी और जीवन के अंदर भी रोशनी होगी, जिंदगी के अंदर भी रोशनी होगी, दुनिया में भी सुरखरुई होगी और आखिरत में भी सुरखरुई होगी। क्योंकि कुरान के जो क्योंकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो फरमा दिया, वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सदाकत पर मबनी है। अगर उसमें जर्रा बराबर भी हमारे दिल के अंदर शक पैदा हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। पहले ही फरमाया, सूरह बकर के शुरू ही में है ला रैब फी, इसमें झूठ की बात नहीं बल्कि शक की भी गुंजाइश नहीं है। माशरे के अंदर बुराइयां, बेपनाह बुराइयां, कैसे बुराइयां दूर होंगी? एक कदम पहले उठाए, क्या? कुरान से पूछकर, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब हम नमाज के लिए कदम बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह बेशुमार बुराइयां हमसे दूर हो जाएंगी, बेशुमार बुराइयां दूर हो जाएंगी। मिसाल के तौर के ऊपर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज जब नहीं पढ़ते तो बेशुमार गालियां भी देते थे, बेशुमार गालियां भी देते। अब जब नमाज पढ़ रहे हैं, अब भी अगर जुबान पर गाली आती है तो ऑटोमेटिकली ये दिल के अंदर ख्याल आता है कि अरे सर पे टोपी लगी है, अभी हम नमाज पढ़ के निकले हैं और गाली यार देंगे। लोग कहेंगे देखो नमाजों पढ़ के निकले, गाली देंगे। बुराई छूट गई, बुराई एक छूट गई। इस तरीके से बेशुमार बुराइयां हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। मेरे भाई, हम एक कदम बढ़ाएं। हम सबसे पहला मिशन ये बनाए कि इंशाअल्लाह हम अपने मोहल्ले की मस्जिद से मजबूती के साथ जुड़ेंगे और 5 वक्ता नमाज जमात के साथ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर भी तब्दीली पैदा होगी, हमारे घर के अंदर भी तब्दीली पैदा होगी और हमारी जिंदगी के अंदर भी खुशनुमाई पैदा होगी और अल्लाह रोजी में भी बरकतें देगा, हमारे बच्चों को भी सेहत और आफियत से नवाजेगा, तमाम मसाइल भी दूर करेगा, मुश्किलात भी दूर होंगे और जिस चीज की हमें तैयारी करना है उसकी तैयारी भी हमारी यानी कब्र की तैयारी भी होती है। सबसे पहला कदम ये इस बात को मजबूती से लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज हमारी नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह। सारे साथी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा एक बात, ये इस पर बयान नहीं करूंगा, एक जुमला मैं सिर्फ कहूंगा अपने घरों के बारे में। ये मौजू से हटके बात है लेकिन मेरे दिल की बात है, इसलिए मैं कहता हूं। घर में अगर कहें मशकूक तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर घर पे फोन है तो उसके ऊपर आप 24 घंटे नजर रखें। घर के अंदर अगर मोबाइल फोन है, जिम्मेदार शख्स अगर उसके ऊपर नजर नहीं रखता है
कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे इस बारे में जबरदस्त पूछ फरमाएगा, क्योंकि मोबाइल तूने लाके रखा है, फिर तूने उसकी निगरानी नहीं की है। उस मोबाइल से हमारे माशरे की शहजादी इस्लाम गैरों के हाथ में जा सकती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखी जाए फोन के ऊपर। अल्लाह हम सबको इन मुख्तसर सी गुजारिशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।